पहले इन परिकरों की दया हो जाती है। चूंकि ये परिकर महाप्रभु से कम दयालु नहीं है, ये सब गौर प्रेम की मूर्ति हैं। कोई थोड़ा भी रो करके पुकारे तो ये हाथ पकड़ करके लीला में खींच लेते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चरित्र में सुनते हैं ना कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब जगन्नाथपुरी गए, कई बार उनका चरित्र हम कह चुके हैं, तो महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को किसे सौंपा? स्वरूप दामोदर जी को बुलाया और स्वरूप दामोदर जी के हाथ में दास गोस्वामी का हाथ दे दिया और क्या बोले, आज से तुम हो गए स्वरूप के रघुनाथ। मेरे कई रघुनाथ हैं पर मैं तुमको कहूंगा स्वरूप के रघुनाथ। तो ठाकुर जी किसी परिकर के माध्यम से लीला में स्वीकार करते हैं। गुरुदेव के प्रति भी यही भावना है कि वे जुगल किशोर के परिकर हैं, वे युगल किशोर की नित्य सखी हैं, वे महाप्रभु जी के नित्य परिकर हैं जो गुरु रूप में संसार में अवतरित हुए हैं। इसीलिए गुरु शरणागति है। तो महाप्रभु जी की अब नीलाचल लीला का आरंभ है। महाप्रभु जी जल यात्रा का, महाप्रभु जी स्नान यात्रा का, रथ यात्रा इत्यादि लीलाओं का स्वादन करेंगे। पर उस समय उनके जो परिकर हैं अभी हम उनका परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तो राय रामानंद जी विशाखा सखी हैं, स्वरूप दामोदर जी ललिता सखी हैं। ये स्वरूप दामोदर जी चरणों में आ गए और महाप्रभु से कितनी घनिष्ठता हो गई, जैसे राधा रानी और ललिता सखी की घनिष्ठता है। यहां तक कि कोई भक्त यदि आया कि हमको महाप्रभु जी को कीर्तन सुनाना है, कोई ग्रंथ सुनाना है, कोई श्लोक सुनाना है, तो पहले स्वरूप दामोदर जी सुनते थे। अगर स्वरूप दामोदर जी को लगता था कि हाँ महाप्रभु के सुनने लायक है, तब कोई सुनाएगा, अन्यथा नहीं। और स्वयं स्वरूप दामोदर जी का गायन, जो इनकी जुगल लीला में सेवा है वो इनकी गौर लीला में भी सेवा है। आजकल सवेरे जब हम लोग मंगला का गान करते हैं तो ललिता जी के लिए क्या पंक्ति आती है? ले वीणा ललिता सखी आई, 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 भैरव राग सुनाए, भैरव राग सुनाए, सखियन दो जाय जगाए, सखियन दो जाय जगाए। तो ललिता जी की क्या सेवा है? लय वीणा ललिता सखियां। ललिता जी की दो मुख्य सेवा हैं। एक तो जो सवेरे हम लोग गान करते हैं, मंगला के समय वीणा बजा के भैरव राग में पद गान करती हैं, भैरव राग सुनाए। ये उनकी मुख्य सेवा है। भोर में ही आती हैं, पूरे समय ही रहती हैं, पर भोर में वीणा बजा के जो उनका गान है वो अद्भुत है। और दूसरी सेवा क्या है ललिता जी की? प्रिया प्रियतम को पान की बीरी पवाती हैं। आरोगत हैं बीरी दो जन, आरोगत हैं
ललिता सखी बीरी रचलाई, ललिता सखी बीरी रचलाई, ललिता सखी बीरी रचलाई, ललिता सखी बीरी रचलाई, देत जुगल प्यारिन के अधरन, देत जुगल प्यारे के अधरन, आरोगत हैं बीरी दो जन, आरोगत हैं बीरी दो जन, बीरी एक आरोगत दो, बीरी एक आरोगत दो, बीरी एक आरोगत दो, बीरी एक आरोगत दो, वे उनके अधरन, वे उनके अधरन, बीरी आरोगत हैं दो जन, बीरी आरोगत हैं दो जन, बड़ भागी राधा दासी गण, बड़ भागी राधा दासी गण, बड़ भागी मेरी गुरु मंजरी गण, बड़ भागी मेरी गुरु मंजरी गण, लेत प्रसादी बड़ी निज हाथन, लेत प्रसादी बड़ी निज हाथन, आरोगत हैं बीरी दो जन, आरोगत हैं बीरी दो जन, गौरदास सेवा की आशा, श्री गौरदास सेवा की आशा, नाम पुकारूं परी तोरे द्वारन, नाम पुकारो परी तोरे द्वारन, आरोगत हैं बीरी दो जन, आरोगत हैं बीरी दो जन, तो ललिता जी की दो सेवा हैं, एक तो बीणा बजा के गान करें, पद गान करें, दूसरे बीरी आरोगावें, ये मुख्य सेवा है। बाकी तो वो तो सखियों में सब में बड़ी हैं, सभी सेवा देखती हैं, पर दो सेवा मुख्य हैं। जब वो ललिता सखी स्वरूप दामोदर जी भई तो उनकी अभी भी वही सेवा है। गीत गोविंद का अद्भुत पदगान, अद्भुत उनके के लिए लिखा है, गान में गंधर्व। ऐसा स्वरूप दामोदर जी का गान कि गायन सुन करके, माने कई बार संस्कृत के
पदों का गान करती हैं तो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन अर्थ न समझ में आवे तो भी हृदय द्रवीभूत हो जाए, गान ऐसा, कंठ ऐसा स्वरूप दामोदर जी का। तो एक तो गान की सेवा है और दूसरे भोग पवाने की गोविंद की सेवा है। लेकिन महाप्रभु जी क्या पाएंगे और कहां पाएंगे, ये निश्चय स्वरूप दामोदर जी का। महाप्रभु जी विराजते हैं, अब रोज ही न्योता भक्तों के यहां से आता है। नीलाचल में एक भक्त तो है नहीं, रोज न्योता आता है। और महाप्रभु जी एक समय भिक्षा करते हैं, महीनों महीनों की भिक्षा पक्की हो जाती है। आज महाप्रभु जी हमारे, वो प्रसाद तो बहाना, इस बहाने महाप्रभु जी घर पधार जाएंगे और दर्शन हो जाएगा, महाप्रभु की पातर का बचा प्रसाद मिल जाएगा। इस आशा में रोज निमंत्रण, रोज निमंत्रण, क्या किया जाए। और सब ये कहते कि जगन्नाथ जी का प्रसाद मंगा के जिमाएंगे महाप्रभु को, तो जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रभु मना भी नहीं कर सकते, तो रोज भक्त लोग निमंत्रण करें। और कभी कभी तो एक एक दिन 3-3, 4-4 घर से निमंत्रण आ जाए। अब कहाँ जाएं कहाँ न जाएं, और सारे भक्त ऐसे कि मना न किया जा सके, सारे बड़े लाडले प्यारे भक्त। तो स्वरूप दामोदर जी को ही सब लोग नाम लिखाते थे कि भाई हमारे घर पधारे महाप्रभु, हमारे घर पधारे। तो स्वरूप दामोदर जी क्या नियम बना दिए, महाप्रभु जी को कहते, महाप्रभु जी कहते भाई कितने की जाएंगे प्रसाद पाने, एक बार पाना है, कितने की जगह जाएंगे प्रसाद पाने। तब स्वरूप दामोदर जी नियम बना दिए, बोले भैया सुन लो, महाप्रभु जी लखपति के घर प्रसाद पाएंगे, लखपति के जाएंगे, इससे छोटे आदमी के नहीं जाएंगे। अब उस जमाने में तो 100 पति होनी बड़ी बात थी, लोगों के पास 100 रुपया नहीं होते थे, तो लखपति कौन होगा। तो सबने पूछा स्वरूप दामोदर जी को कि लखपति माने। तब स्वरूप दामोदर जी ने कहा, जो प्रतिदिन कम से कम 1 लाख नाम करेगा, जिसके घर के प्राणी प्रतिदिन कम से कम 1 लाख नाम करेंगे, उसी के घर जाएंगे। अब जो कहा, जो नहीं करते थे वो भी नाम करने लग गए। थोड़े दिन में सभी लखपति हो गए। स्वरूप दामोदर जी ने महाप्रभु को कहा, महाप्रभु ये तो सभी लखपति हो गए, अब क्या किया जाए। महाप्रभु ने कहा नियम बनाया तो झेलना भी पड़ेगा। तो फिर महाप्रभु जी कई कई रूप धारण करके एक एक दिन में भक्तों के घर पे जाते, पाते तो एक ही बार पर अनेक रूप धारण करके, उसके घर भी जी में रहे, उसके घर भी जी में रहे, उसके घर भी जी में रहे, उसके घर भी जी में रहे। तो ये स्वरूप दामोदर जी ललिता सखी जी के अवतार हैं, और इनका महाप्रभु जी पे भी शासन चल जाए। बड़ी बड़ी कथाएं लिखी हैं चैतन्य चरितामृत में। बोले एक ब्राह्मणी थी नीलाचल में, वो छोटी उम्र में विधवा हो गई, बड़ी सुंदर ब्राह्मणी थी, विधवा हो गई वो। उसके एक पुत्र था, वो बेटा था उसका कोई 5-6 साल का, बड़ा सुंदर बेटा था। तो वो लोग गंभीरा के पास ही रहते थे, यानी महाप्रभु जी जहाँ विराजते कुछ दूर पे उन लोग का निवास स्थान था। तो महाप्रभु का आकर्षण तो स्त्रियां तो जा नहीं सकती थी, तो वो अपने बालक को भेज देती थी महाप्रभु जी के पास में। और वो 5-6 साल का बालक राधाकांत मठ में बैठा रहता, महाप्रभु जी जावें आवें, दर्शन करे, प्रणाम करे। अब वो बच्चा भी बहुत प्यारा था, छोटे बच्चे के प्रति मन चला ही जाता है। तो महाप्रभु जी ने एक दिन उस बच्चे को बुलाया और उसको प्रसाद दिया, प्यार से थोड़ी देर बोले, अब वो रोज ही आने लग गया। तो रोज ही महाप्रभु जी उसको प्रसाद दे देते और स्नेह करते उसको। अब बात बढ़ती चली गई, वो गोद में भी बैठ जाए महाप्रभु जी के बालक, और महाप्रभु जी बिठा भी लें। उस समय इतना आवेश नहीं था, प्रारंभ की बात है। 10-20 दिन तो देखा स्वरूप दामोदर जी ने। फिर एक दिन स्वरूप दामोदर जी इस बात पर महाप्रभु जी से लड़ लिए, ये उनका स्वरूप है। श्री जी के ऊपर भी किसी की चल जाए तो वो ललिता जी हैं, यहां पर भी यही है।
महाप्रभु जी ने कहा स्वरूप दामोदर नाराज क्यों होते हो? स्वरूप दामोदर जी ने कहा प्रभु आप जानते हैं बालक किसका है? अब कितनी सूक्ष्मता वैराग्य धर्म की वो स्वरूप दामोदर जी ने, किसका है? बोले विधवा ब्राह्मणी का पुत्र है। आप उसके पुत्र को अधिक स्नेह करेंगे तो इसका क्या अर्थ समाज लेगा? किसी का मुंह हम बंद नहीं कर पाएंगे। विधवा ब्राह्मणी का पुत्र है तो एक दिन प्रसाद दे दिया, ठीक है, सत्संग में आए बैठे सब लोग रहते हैं, पर आप अधिक स्नेह करें, माने उस समय की जो समाज की मर्यादा थी तो उचित नहीं। तो महाप्रभु जी को कह दिया। फिर महाप्रभु जी से जो ज्यादा निकटता थी बालक की वो कुछ कम हो गई। फिर बाद में आवेश ही इतने रहने लग गए कि बालक तो पास में आ ही नहीं पाते थे। तो स्वरूप दामोदर जी श्री ललिता सखी। और दूसरे जो महाप्रभु जी के नीलाचल लीला में प्रधान परिकर हैं वे हैं उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र जी महाराज। ये प्रताप रुद्र जी कौन है? इनको गौर गणेश दीपिका में राजा इंद्रदुम्न बताया गया है। जिन राजा इंद्रदुम्न ने श्री जगन्नाथ जी को प्रकट किया, कथा आप सुन चुके हैं, उन इंद्रदुम्न राजा का ही अवतार प्रताप रुद्र जी के रूप में हुआ। क्यों हुआ? बोले इंद्रदुम्न जी ने जगन्नाथ जी को प्रकट तो किया लेकिन जगन्नाथ जी की लीलाओं का सुख प्राप्त नहीं किया। तो वो तो नित्य वैकुंठ में थे इंद्रदुम्न जी, पर जब देखे कि महाप्रभु जी स्वयं राधा कृष्ण अवतार लिए हैं तो प्रार्थना किए नित्य धाम में। तब राजा इंद्रदुम्न अपनी पत्नी के साथ में राजा प्रताप रुद्र के रूप में प्रकट हुए। ये पूरे उड़ीसा प्रांत के राजा थे। और आज तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, लेकिन पहले राजधानी कटक थी। कटक बड़ा प्रसिद्ध नगर है उड़ीसा का। तो वहां पर राजा रहता था और विशेष अवसरों पर पूरी राजा आता था। तो जिस समय महाप्रभु जी नवद्वीप से नीलाचल आए और 2 महीने सार्वभौम जी के यहाँ रहे, आपको याद होगा सार्वभौम जी का उद्धार किया, तो ये खबर राजा ने भी सुनी थी कि कोई अद्भुत सन्यासी आए हैं जगन्नाथपुरी में और राजगुरु सार्वभौम जी के यहाँ रह रहे हैं। और जब राजा ने सुना कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य जो इस समय भारत के सबसे बड़े न्यायिक वैदांतिक विद्वान, वो महाप्रभु के सेवक हो गए, तब तो राजा चौंके कटक में कि हमारे राजगुरु ने किसी के सेवक बन गए हो, वो हैं कौन? तो सुनते थे पर कटक में रहते थे। जब उनका पुरी आना हुआ उसके पहले महाप्रभु जी दक्षिण भारत चले गए, तो मिलना हुआ नहीं राजा का। लेकिन अब कल जो महाप्रभु जी 2 साल बाद लौट करके आए हैं, तो इस बीच सार्वभौम जी से तो मिलना होता ही था राजा का, क्योंकि गुरु थे। तो सार्वभौम जी से जब भी मिलना होता था इन 2 वर्ष में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीना भर में, तो सार्वभौम भट्टाचार्य के पास में गौर हरि को छोड़कर दूसरी चर्चा ही नहीं। वो राजा को गौर कथा ही सुनावे, गौर हरि की चर्चा ही सुनावे। और उस चर्चा को सुनते सुनते प्रताप रुद्र के हृदय में गौर प्रेम उत्पन्न हो गया। कृष्ण कथा ही कृष्ण प्रेम को उत्पन्न करने वाली है, गौर कथा ही गौर प्रेम को उत्पन्न करने वाली है। अब हम लोगों को आज कथा कहते सुनते 24वां दिन हो गया। हमको तो नहीं लग रहा कि 24 दिन बीत गए, लग रहा है अभी 2-4 दिन पहले ही कथा शुरू हुई थी, पर 24 दिन बीत गए। लेकिन इन 24 दिन में हम जो कह सके वो कहा, आप जो सुन सके वो सुना, पर इसका परिणाम ये है कि महाप्रभु जी के चरण में प्रेम उत्पन्न होए, राधा माधव के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न होए, यही इस कथा का फल है। क्या कहना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य से गौर कथा सुनते तो राजा के मन में गौर प्रेम उत्पन्न हो गया और पूछते थे सार्वभौम जी से,
ये आपके महाप्रभु जी कब आएंगे, अब आएंगे कि नहीं आएंगे। सार्वभौम जी कहते आएंगे, जब आए तो मुझे बता देना, मैं उनके दर्शन करूंगा। जब मिलते एक ही बात पूछते, आ गए महाप्रभु जी, आ गए महाप्रभु जी, आ गए महाप्रभु जी। महाप्रभु जी तो नहीं आए, 2 वर्ष पूरे होने को थे। इधर राय रामानंद जी का त्याग पत्र आ गया। राय रामानंद जी के विषय में सुन चुके, राज्यपाल थे विद्यानगर के, और विद्यानगर जो था वो राजा के ही अधिकार में था, उसने ही वहां का राजा बना रखा था। अब इतना बड़ा राजा जो उसके अधिकार में राजा थे राय रामानंद, उन्होंने त्याग पत्र जब दिया, राजा चौंक गए। बोले भाई राय रामानंद, तुम त्याग पत्र क्यों दे रहे हो भैया? कहीं तुम्हारे वेतन में कमी है तो बताओ, मैं दुगना कर दूं। कोई सुविधा में कमी है, कोई वहां राज चलाने में समस्या आ रही है, कोई शत्रु राजा दुख दे रहा है, बात क्या है? कोई भी बात है तो खुल के बोलो। सुख सुविधा की कमी नहीं, राजा के पद पे ठाट से हो, पर मुझे तुम्हारे जैसा जिम्मेवार और ईमानदार आदमी तो चाहिए राज संचालन के लिए। तुम त्याग पत्र दे रहे हो, मैं तो और जिम्मेवारी बढ़ाने वाला था तुम्हारी। क्या बात है राय रामानंद? तब राय रामानंद जी ने फिर से महाप्रभु जी का नाम ले दिया। बोले महाराज, अब बस मुझे गौर हरि की नौकरी करनी है, अब मुझसे दूसरी नौकरी। गौर हरि की? वही गौर हरि जिनकी सार्वभौम भट्टाचार्य पे कृपा भई। बोले हाँ महाराज, वही गौर हरि। अब राजा की और मची चकराई कि राय रामानंद जी जिसका 1 लाख रुपया वेतन हो, सोने के बर्तनों में भोजन करने वाले, आज भी अलालनाथ के निकट उनकी पाल की तलवार रखी हुई है राय रामानंद जी की। तो ऐसा राजा त्याग पत्र दे रहा है और कह रहा है कि अब आप किसी और को बना दो। राजा ने बहुत कहा टटोलने के लिए, मैं तुम्हारी तनख्वाह वेतन दुगना कर देता हूं, सुविधा दुगनी कर देता हूं। फिर यहां तक कह दिया कि 15 दिन पुरी में रहना, 15 दिन विद्यानगर में रहना। लेकिन राय रामानंद जी ने मना कर दिया। अब 15 दिन और 10 दिन और 5 दिन नहीं, मैं एक क्षण गौर हरि के बिना नहीं रहूं। अब उन्हीं के चरण कमल में रहूंगा और उन्हीं की सेवा करूंगा। अब ये राज, ये संपत्ति, ये भोग, ये धन मुझे विष के जैसे लग रहे। राजा के ऊपर और रंग चढ़ गया। भाई ये गौर हरि हैं कौन? उधर राजगुरु के यहाँ 2 दिन रहे तो वो सेवक बन गया, और राय रामानंद पे ऐसा रंग चढ़ गया जो त्याग पत्र मुझे दे रहे हैं। इधर राय रामानंद जी भी त्याग पत्र देकर के आ गए। अब राय रामानंद जी सार्वभौम जी से पूछें, महाप्रभु जी आ गए, महाप्रभु जी आ गए। और महाप्रभु जी एक दिन आ ही गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने पत्र भेज दिया राजा को कटक में कि महाप्रभु जी पुरी में आ गए। राजा तो विभोर हो गया, उसी दिन अपने लाव लश्कर के साथ पुरी में आ गया। आज भी जगन्नाथपुरी में राजा का महल है, और आज भी राजा के वंशज हैं। जो प्रताप रुद्र राजा हैं, उनका वंश अभी तक चल रहा है। उनकी अभी जो महाराज हैं वो उनकी 17वीं पीढ़ी में आते हैं, 16वीं या 17वीं पीढ़ी में आते हैं, अभी भी है। जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उत्सव होता है तो अभी भी वो लोग, राजा लोग पालकी में बैठ के आते हैं, ठाकुर जी के रथ के आगे बुहारी लगाते हैं, जल छिड़काव करते हैं। जो सेवा चली आ रही है पुरखों की, वो आज भी होती है। आज भी राजा का घर है। कटक में भी महल है उन लोगों का, राजमहल। अब राजघराने तो नहीं रहे, लेकिन महल संपत्ति उनके अभी भी है। और उस राजमहल में दर्शन भी उसका एक प्रावधान है, हो जाता है। तो प्रताप रुद्र राजा पुरी आ गए और सार्वभौम जी से आकर के मिले, और एक ही बात कि मुझे महाप्रभु जी का दर्शन करा दो। सार्वभौम जी ने कहा,
महाराज अभी कुछ दिन बाद रथ यात्रा होगी, और जब रथ यात्रा होगी तो महाप्रभु जी निकलेंगे रथ के साथ, तब आप दर्शन कर लेना। बोले नहीं, ऐसा दर्शन नहीं करना, मुझे निकट ले जाके दर्शन करवाओ, ऐसे दूर से दर्शन नहीं करना। मुझे चरण छूने हैं, उनके साथ सत्संग करना है, उनका कीर्तन सुनना है। सार्वभौम जी ने कहा वो तो मुझे सुलभ नहीं लगता। बोले क्यों? अब आज तो ऐसी बात नहीं है, नहीं, सन्यास धर्म के बड़े कड़े नियम हैं। उस सन्यास धर्म के जो कड़े नियम हैं उनमें कुछ नियम क्या हैं कि सन्यासी स्त्री दर्शन नहीं करेगा। अभी तो ये सब नियम नहीं रह गए, पर शास्त्र में जहां सन्यासी का धर्म लिखा है, और महाप्रभु जी तो भगवान हैं, उन्होंने 100% इन नियमों को निभाया। स्त्री दर्शन नहीं करेगा, स्त्री स्पर्श नहीं करेगा। दूसरा, राजा का दर्शन नहीं करेगा, राजा से नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा को विषयी माना गया है, तो राजा का दर्शन नहीं। अग्नि का स्पर्श नहीं करेगा, माने सन्यासी चाहे कि खुद चूल्हे पर मैं पका करके कुछ पाऊं तो अग्नि का स्पर्श नहीं करेगा। हाँ, कोई प्रसाद लाया है तो पालेगा, अपने से अग्नि का स्पर्श। इसलिए सन्यासी का अग्नि संस्कार नहीं होता है, सन्यासी को समाधि दी जाती है, क्योंकि सन्यासी को अग्नि स्पर्श की भी मनाही है। ओ, अब तो इतना कौन पालन करता है, लेकिन लिखा बहुत कुछ है ग्रंथों में कि सन्यास धर्म के नियम क्या क्या हैं। धातु के बर्तन में नहीं पा सकते, ऊपर शैया पर नहीं बैठना है, नीचे ही चटाई या कुशा का आसन बिछा करके बैठेंगे। तो महाप्रभु जी तो सारे नियमों का, केले के पत्ते पर भोजन करना, नीचे ही गंभीरा में नीचे ही महाप्रभु जी जमीन पर ही विराजते हैं, सोते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी से राजा ने कहा मैं मंदिर में भी नहीं जा सकता, मंदिर में राजा नहीं जा सकता, ये भी एक नियम है। माने जब तक वो राज सिंहासन पर नहीं बैठा है, राजकुमार है, तब तक तो मंदिर में जा सकता है, पर मंदिर में राजपद पर बैठा व्यक्ति नहीं जा सकता। चूंकि मंदिर में एक ही राजा रहेगा, सबसे बड़े राजा हैं जगन्नाथ जी, तो उनके सामने दूसरा राजा नहीं जा सकता, तो राजा कभी मंदिर के अंदर नहीं जाता है। हाँ, जब जगन्नाथ जी बाहर आएंगे रथ पे, तब वो जाएगा, और किस लिए जाएगा राजा? बुहारी लगाने जाएगा, माने सेवक की हैसियत से जाएगा, स्वामी की हैसियत से नहीं जाएगा। तो राजा मंदिर में नहीं जा सकता, वहां महाप्रभु का निकट से दर्शन नहीं हो सकता। रथ यात्रा में इतनी भीड़, और चाहता एकांत में मिलूं, तो भी राजा ने सार्वभौम जी को कहा किसी तरह महाप्रभु को निवेदन करो, मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं, जो रंग आपके ऊपर चढ़ा, जो रंग राय रामानंद के ऊपर चढ़ा, वो मुझ पर भी चढ़ना चाहिए। एक दिन सार्वभौम जी ने महाप्रभु जी को कहा, भी समय देख करके, महाप्रभु जी आपसे निवेदन करना है कुछ। महाप्रभु जी ने कहा कहो। बोले महाराज, पुरी के राजा प्रताप रुद्र आपका दर्शन करना चाहते। सुनते ही महाप्रभु जी कान पर हाथ लगा करके नारायण नारायण नारायण, क्या कहते हो सार्वभौम, इतने बड़े शास्त्रों के जानकार, राजा का स्त्री दर्शन और राज दर्शन निषेध। राजा से संभाषण सन्यासी को नहीं करना, ऐसा शास्त्र कहता है। तो राज दर्शन स्त्री दर्शन निषेध है, तुम मेरा सन्यास धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो। और महाप्रभु जी गुस्सा कर दिए, सार्वभौम जी तो कांप गए। राजा के पास पहुंचे, राजा ने कहा क्या हुआ? सार्वभौम जी ने कहा महाराज मैंने कहा तो इतना गुस्सा हो गए, और आखिर में मुझसे ये कह दिया कि दोबारा मेरे से यह कहा तो मैं पुरी छोड़ के चला जाऊंगा। महाप्रभु जी ने, अब तो राजा बड़े दुखी हो गए, और राजा ने भी सार्वभौम जी से एक बात कह दी कि अगर आपके महाप्रभु हट पकड़े हैं तो मैं भी हट पकड़े हूं, यदि इस वर्ष मुझे महाप्रभु जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं भी प्राण त्याग कर दूंगा। अब तो सार्वभौम जी दुखी हो गए। राय रामानंद जी से कहा राजा हट पकड़े हैं, दर्शन करूंगा, महाप्रभु हट पकड़े हैं, दर्शन नहीं दूंगा। राय रामानंद जी आप तो बड़े लाड़ले प्यारे हो महाप्रभु के, थोड़ा कह के देखो।
राय रामानंद जी ने कहा ठीक है मैं कहता हूं। राय रामानंद जी पहुंचे, महाप्रभु प्रसन्न, आ गए रामानंद जी, तो तुम्हारे उस पद का क्या हुआ? बोले महाराज मैंने तो त्याग पत्र दे दिया। अच्छा, लेकिन राजा बड़े दयालु हैं। कैसे? मैंने तो त्याग पत्र दे दिया, लेकिन राजा ने मेरा वेतन बंद नहीं किया। मुझे अभी भी राजा वेतन दे रहे हैं, और जो मुझे राज्य सरकार से घर मिला हुआ था, सुविधा मिली हुई थी, वो अभी भी मुझे मिल रही हैं, मुझसे वापस कुछ नहीं लिया। जब उनको पता चला मैं आपकी सेवा में आ रहा हूं। महाप्रभु ने कहा ये तो अच्छी बात है, अब भक्त की सेवा भगवान की ही सेवा है, और भक्त सेवा करे से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यदि तुम्हारी सेवा राजा कर रहा है तो उस पर जगन्नाथ जी की जरूर कृपा होगी। तब राय रामानंद जी ने कहा राजा को जगन्नाथ की कृपा नहीं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। क्या कृपा चाहिए? आपका दर्शन चाहता है। सुनते फिर महाप्रभु जी गुस्सा हुआ, क्या बात करते हो राय रामानंद, इतने शास्त्र के जानकार अब सन्यासी राजाओं से मिलेंगे? जानते नहीं राजा विषयी होता है, विषयी प्राणी से सन्यासी का मिलना निषेध है। आगे से दोबारा ऐसे वचन मत कहना। राय रामानंद जी को भी डांट दिया। अब क्या हो, राय रामानंद जी से राजा मिले। क्या हुआ? राय रामानंद जी ने कहा कि अभी तो कोई बात नहीं बनी, लेकिन आप आशा मत छोड़ो, आप निराश मत हो, भगवान की प्राप्ति की आशा बनी रहे। निराश होना अलग बात है, व्याकुल होना अलग बात है। अगर गुरु शरणागति ग्रहण कर लिए हैं, नाम का आश्रय ग्रहण कर लिए हैं, तो ये भरोसा पक्का रहे, कितना बड़े से बड़ा पाप अपराध हो जाए, पर ये भरोसा नहीं जावे कि मुझको इसी शरीर में, इसी जीवन में राधा गोविंद की प्राप्ति होगी। ये भरोसा नहीं जावे, निराशा मन में नहीं, पर व्याकुलता रहे। हाय एक दिन और बीत गया, हाय एक दिन कब और बीत गया, हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा, हरि जी मेरा तुम बिन होए ना गुजारा, हरि जी तुम्हें रोकर कभी ना पुकारा, मैं डूब जाऊंगा जो नहीं उबारा, हरि जी कब होगा मिलन तुम्हारा। ये व्याकुलता रहे। तो राय रामानंद जी ने कहा आशा न छोड़ो, गौर हरि की अवश्य कृपा होगी। लेकिन व्याकुल राजा फिर सार्वभौम जी से बात की, उपाय बताओ। सार्वभौम जी ने कहा अब तो एक ही उपाय बचा है। क्या? बोले नित्यानंद प्रभु जी का आश्रय आप ग्रहण करो, क्योंकि बिना नित्यानंद की कृपा के गौर किसी को मिलते नहीं। गौर साक्षात श्री कृष्ण है और नित्यानंद साक्षात बलराम है। अब हम लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, आप किसी बलवान की शरण ग्रहण करो, और गौर भक्तों में नित्यानंद के जैसा बलवान कोई नहीं है। राजा पहुंच गए नित्यानंद प्रभु के पास, चरण पकड़ लिए। नित्यानंद जी ने उठाया, राजा इतनी दीनता ठीक नहीं, आप राजा हैं उत्कल के, धन्य है राजा, क्या चाहते हैं? बोले हे नित्यानंद प्रभु, मुझको गौर हरि के चरण उपलब्ध करवा दीजिए। नित्यानंद जी ने कहा ठीक है, मैं महाप्रभु को निवेदन करूंगा। अब अगले दिन नित्यानंद प्रभु जी, मिलना तो रोज ही भक्तों से होता था। श्री नित्यानंद प्रभु जी से महाप्रभु जी ने कहा श्रीपाद आज आने में आपको देर कैसे हो गई, कीर्तन में देर कैसे हो गई? नित्यानंद प्रभु जी कहें क्या कहूं महाप्रभु जी, राजा प्रताप रुद्र आए थे, राजा आए थे, क्या हुआ? तब नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़ के बोले हे महाप्रभु, मुझे पता है आपकी उस राजा के ऊपर बहुत कृपा है। क्यों? क्योंकि आपके कृपा के बिना उसके मन में आपके दर्शन की, आपकी कृपा प्राप्ति की लालसा नहीं होगी। हम लोग तो संसार में कृपा किसी और चीज को मानते हैं, धन बड़े, वैभव बड़े, परिवार बड़े तो कृपा, लेकिन इस भक्ति मार्ग में इसको कृपा नहीं कहते। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा
कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पापी के ही होए नहीं, पापी के भी होए। बढ़िया पत्नी, बढ़िया पुत्र और पैसा धन, ये पापियों के भी होती है। रावण के यहां मंदोदरी जैसी पत्नी थी जो विश्व सुंदरी थी उस समय की, और पुत्रों का तो ठिकाना नहीं, मेघनाथ जैसे, अक्षय कुमार जैसे बेटे उसके, और संपत्ति तो कौन टक्कर ले, आज तक तो कोई टक्कर नहीं ले सकता रावण की। तो तुलसीदास जी कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापिन के भी होए, ये पापियों को भी मिल जाती है, पुण्य कर्म उनके पिछले हों उस कारण। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। हम पर प्रभु की कृपा है, इसका क्या पैमाना है। हमारे जीवन में संत समागम होगा और हरि कथा होगी, हरि कथा में प्रीति होगी। प्रतिदिन कथा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, कथा में प्रीति है कि नहीं है। कथा सुने बिना रहा नहीं जाएगा, वो दिनचर्या के अंग बन जाएगी कथा श्रवण। जो प्रतिदिन कथा श्रवण नहीं करता वो पक्का वैष्णव नहीं है, क्योंकि श्रवण कीर्तन और स्मरण ये तीन चीज हैं। तीन में से 2 नंबर आवे तो पास है कम से कम। तो श्रवण और कीर्तन करे, चलो स्मरण नहीं भी बनता तो पास है। श्रवण और स्मरण करे तो भी पास है, कीर्तन और स्मरण करे तो भी पास है, पर उसमें श्रवण सबसे मुख्य है। तो नित्यानंद प्रभु जी ने महाप्रभु जी को कहा आपकी राजा के ऊपर बहुत कृपा है, तभी इतना बड़ा राजा, पूरे उड़ीसा प्रांत का राजा, जिन वस्तुओं के लिए हम लोग अपनी जिंदगी खपा देते हैं कि अपने को ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो सब चीजें राजा के यहां धूल मिट्टी की तरह पड़ी हैं, और वो राजा गौर हरि की कृपा प्राप्ति के लिए रो रहा है, व्याकुल है। तो महाप्रभु जी कृपा तो आपकी उस पर हो गई, क्योंकि आपके लिए आंसू ठाकुर जी आराम से नहीं देंगे। लेकिन अब ये बताओ कि प्रत्यक्ष कृपा कब होगी। महाप्रभु ने कहा नित्यानंद आप भी राजा की पैरवी करने लग गए। बोले महाराज करनी पड़ेगी उसकी पैरवी। अब यहां परिकर की कृपा हो रही है ना, देखिए महाप्रभु तो बच रहे हैं, सिफारिश कौन कर रहा है, परिकर। ये मेरी है ऐसा श्री जी को सुनाते रहना, ये मेरी है ऐसा श्री जी को सुनाते रहना। मेरे गुरुदेव मुझ धम को भी निभाते रहना। मेरे गुरुदेव, ये नित्यानंद गुरुदेव ही हैं, को भी निभाते रहना। ना मेरे अपराध मेरी भूल भुलाते रहना। मेरे अपराध मेरी भूल भुलाते रहना। क्या कहूँ किस से कहूँ, कौन सुनेगा आ मेरी। क्या कहूँ किस से कहूँ, कौन सुनेगा मेरी। आप बिन कौन गवाही भरेगा
श्री जी को सुनाते रहना। ये मेरी है ऐसा श्री जी को सुनाते रहना। मेरे गुरुदेव मुझ धम को भी निभाते रहना। मेरे गुरुदेव मुझ धम को भी निभाते रहना। मेरे अपराध मेरी भूल भुलाते रहना। मेरे अपराध मेरी भूल भुलाते रहना। निभाते रहना। निभाते रहना। महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद प्रभु आप भी उसी की पैरवी कर रहे हैं। बोले कैसे ना करें प्रभु, उसका दैन्य अब कृपा करवा के रहेगा। महाप्रभु ने कहा, तो आप क्या चाहते हो मैं उसके पास मिलने जाऊं? कभी सन्यासी राजा के पास जाता है, संसार में मेरी निंदा होगी तो आप सहन कर लोगे कि आपके गौरहरि सन्यासी होकर के राजाओं से विषयों लोग से मिलते डोलते हैं? नित्यानंद प्रभु ने कहा, प्रभु तो फिर राजा के प्राण भी तो बचाने हैं ना। राजा ने तो अनशन कर रखा है, कहता है जब तक गौरहरि के दर्शन नहीं होंगे अन्न नहीं लूंगा। ऐसा कहता है राजा, तो बताओ फिर क्या करूं नित्यानंद? बस जिस दिन नित्यानंद सिफारिश कर देंगे उस दिन गौरहरि सवेरे कानून किनारे पर रख देंगे। सार्वभौम जी ने कही, फिर राय रामानंद जी ने कही, अंतिम बात नित्यानंद की है। क्या करूं फिर? बस नर्म हो गए, मिलूंगा तो नहीं। अच्छा तो आप ऐसा करिए, अपनी कोई प्रसादी वस्तु दे दीजिए ताकि राजा को ये लगे कि आप नाराज नहीं हैं, आपकी कृपा होगी। तो ठीक है, ए गोविंद अब भिखारी हूं, मेरे पास कौन वस्तु है? तभी गोविंद गए, नित्यानंद का इशारा मिल गया और महाप्रभु जी का एक पहनने वाला बहिर्वास उठा लाए। जो कमर में महाप्रभु जी बांधते हैं ना बहिर्वास वस्त्र, वो उठा लाए और वही कहा ये राजा को दे आओ। और बंधुओं उस वस्त्र को लेकर के नित्यानंद प्रभु जी गए हैं और जैसे राजा के पास वस्त्र पहुंचा है, ग्रंथ में उल्लेख है राजा ने राजमहल में उत्सव मनाया। जैसे वस्त्र नहीं आया है, महाप्रभु जी आए हैं साक्षात। उत्सव मनाया, वस्त्र के पूजन आरती माला चंदन किए और राजा सिर पर उस वस्त्र को बांध करके नाचा, कीर्तन किया। बंधुओं आज भी 16 पीढ़ी बीत गई राजा की, आज भी वो वस्त्र राजा के राजमहल में है। पीढ़ी दर पीढ़ी राजा लोग पूजा करते हैं उस वस्त्र की जो महाप्रभु ने भेजा था। 16 पीढ़ी बीत गई हैं, आज भी वस्त्र भेजा, राजा को सांत्वना हुई। लेकिन इस प्रेम वाले मार्ग में जितनी कृपा की प्राप्ति होगी उतनी और विकलता बढ़ेगी। कुछ दिन बाद फिर राजा की ओर व्याकुलता हुई। नित्यानंद प्रभु जी को कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा कराई लेकिन मेरी पिपासा तो दूर नहीं हो रही। राजा ने फिर एक दिन कहा, महाप्रभु जी राजा बहुत व्याकुल है। अच्छा, अब एक कदम और आगे महाप्रभु चले गए। राजा से तो नहीं मिल सकता, तो फिर शास्त्र कहता है कि पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है। संसार में पिता का शरीर ही उसके पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। माँ का शरीर उसकी बेटी के रूप में उत्पन्न होता है। तो
राजा के यहाँ पुत्र है? हाँ महाराज, पुत्र है, बड़ा सुंदर है। तो राजा तो नहीं, राजा के बेटे को लिवा लाओ। वो प्राचीन चित्र है बंधुओं। जब राजा का पुत्र मिलने आया, कोई 15-16 वर्ष का राजा का पुत्र था और सांवला रंग था उसका, बड़ा सुंदर था। और जैसे राजा के यहाँ खबर गई कि राजा के बेटे को महाप्रभु जी बुलवा रहे हैं, आनंदित हो गए राजा रानी। और नित्यानंद प्रभु जी से पूछा कि हम लोग बालक को कैसे भेजें, तो ये गुरुदेव ही बता सकते हैं। बालक को देखा, सांवला रंग। नित्यानंद प्रभु जी कहे पीले वस्त्र पहना के भेजो। और फिर देखो कमाल, पीले वस्त्र पहना के भेजना बच्चे को। तो 15-16 साल का राजकुमार, बड़ा सुंदर, और पीले वस्त्र पहना करके राजा ने भेजा। आप पढ़िए चैतन्य चरितामृत में, जब वो बालक गंभीरा में आया तो महाप्रभु की क्या दशा। उस बालक को देखते ही महाप्रभु जी को कृष्णावेश हो गया और श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर कहते हुए भागे महाप्रभु जी और दौड़ करके गोद में भर के उस बालक को हृदय से लगा दिया। और कब तक प्रेम में विभोर अश्रु प्रवाह करते रहे। साक्षात श्री कृष्ण का उद्दीपन हो गया। जब बाद में कुछ बाह्य अवस्था प्राप्त हुई, नित्यानंद प्रभु जी ने कहा महाप्रभु राजा का पुत्र आया है। अरे ये तो कोई दैवीय जीव है। इस बालक को देख के तो मुझे श्री कृष्ण का उद्दीपन हो गया। इस बालक से तो कहो ये रोज आ जाया करे। ले राजा के बेटे के तो भाग खुल गए, रोज आ जाया करे। और महाप्रभु जी ने अपने हाथों से उस बालक को प्रसाद पवाया। और आज जब महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके वो बालक लौटा, तो ग्रंथ में लिखा है पुत्र पिता को प्रणाम करता है, पर आज पिता ने अपने पुत्र को प्रणाम किया। अब तू बेटा नहीं है, मैं बेटा हूं, तू मुझसे बड़ा है। क्योंकि इस राज्य में बड़ा कौन छोटा कौन, इस राज्य में जिसको पहले हरि गुरु का चरणाश्रय प्राप्त हुआ वो बड़ा। 5 साल के बच्चे की दीक्षा पहले हुई और 60 साल के दादा की दीक्षा बाद में हुई। तो 5 साल का बच्चा बड़ा गुरु भाई है और 60 साल का दादा छोटा गुरु भाई है। यहां बड़े छोटे की परिभाषा ये है, जिसका पहले आश्रय वो बड़ा। क्या कहना। तब उस समय राजा ने अपने पुत्र को प्रणाम किया, हृदय से लगाया। इसको गौर हरि की कृपा प्राप्त हुई। लेकिन इन सब घटनाओं से राजा के हृदय में लालसा और बढ़ती चली गई। धीरे धीरे करके रथ यात्रा का समय आया। अब राजा को आस लगी थी मुझे प्रत्यक्ष दर्शन महाप्रभु का होगा। रथ यात्रा का समय, और महाप्रभु जी ने जब रथ के आगे कीर्तन करना प्रारंभ किया, राजा दूर से, हरिचंदन नाम का उनका मंत्री था राजा का, तो उस हरिचंदन नाम के मंत्री के कंधे पर हाथ रख करके राजा खड़े थे और जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर रहे थे, महाप्रभु का ही दर्शन कर रहे थे। और जो महाप्रभु जी का कीर्तन, ओहो, आंखों से जल जंत्रवत अश्रु प्रवाह, आंसुओं की कीच। और जो महाप्रभु जी का कीर्तन देखा, नासिका से श्लेष्म, आंखों से अश्रु प्रवाह। और महाप्रभु जी का दिव्य नृत्य राजा तो देख करके विभल हो गया, पागल जैसा हो गया। जो महाप्रभु जी के दिव्य कलेवर को देखा, पहले दर्शन करते ही महाप्रभु जी को प्रणाम किया और दर्शन करके विभोर हो रहा है। ओहो, लगता है साक्षात श्री कृष्ण ही गोरे बन के आ गए हों। दर्शन करता रहा। दर्शन करते करते और लालसा हुई।